प्यारे भाई और बहनों, हम अपने दोनों हाथ अपने सीने से लगाएं। एक बार फिर जब हम यह गाना गाएं, हम सच्चे हृदय से, सच्चे मन से इस गाने को गाएं और ईश्वर से कहें, हाँ ईश्वर, हमारे परिवार को, मुझे, हमारे परिवार के हर एक सदस्य को आप पवित्र बना दीजिए। आप आपके समान मुझे, मेरे परिवार को पवित्र बना दीजिए। जैसे पिता पवित्र है, वैसे मुझे पवित्र कर दे। जैसे पिता पवित्र है, वैसे मुझे पवित्र कर दे। जिसने मुझे बुलाया, वो प्रभु पवित्र है। जिसने मुझे बुलाया, वो प्रभु पवित्र है। जैसे पिता पवित्र है, वैसे मुझे पवित्र कर दे। जैसे पिता पवित्र है, वैसे मुझे पवित्र कर दे। हम सभी बैठ जाएं। प्रणाम रिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। सबों को जय यीशु। जय यीशु। भी फादर जी ने परिचय में जो बताया, उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए ये मत्ती का सुसमाचार में हम पढ़ेंगे। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 3 से लेकर 9 तक, 3 से लेकर 8 तक, 3 से लेकर 8 तक पढ़ेंगे। फरीसी ईसा के पास आए और उनकी परीक्षा लेते हुए उन्होंने यह प्रश्न किया, क्या किसी भी कारण से अपनी पत्नी का परित्याग करना उचित है? ईसा ने उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि सृष्टिकर्ता ने प्रारंभ से ही उन्हें नर नारी बनाया और कहा कि इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह अब वे दो नहीं बल्कि एक शरीर है। इसलिए जिन्हें ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग नहीं करें। उन्होंने ईसा से कहा, तब मूसा ने पत्नी का परित्याग करते समय त्यागपत्र देने का आदेश क्यों दिया? ईसा ने उत्तर दिया, मूसा ने तुम्हारे हृदय की कठोरता के कारण ही तुम्हें पत्नी का परित्याग करने की अनुमति दी, किंतु प्रारंभ से ऐसा नहीं था। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रारंभ में ऐसा नहीं था। अंग्रेजी में लिखा है इन द बिगिनिंग इट वाज नॉट सो। यानी वो जो डिस्कशन चल रहा था, वहाँ पर जो वार्तालाप चल रहा है, वो वर्तमान परिस्थिति को देख करके चल रहा है कि वर्तमान परिस्थिति में जो परिवारों में स्थिति है, लड़ाइयाँ झगड़े हैं, ऐसे स्थिति में कैसे परिवार को आगे बढ़ाया जाए। इसीलिए उन्होंने त्यागपत्र यानी कि तलाक की परमिशन मांगनी चाहिए कि यीशु भी हमें तलाक की परमिशन दे दे जैसे मूसा ने दिया। लेकिन यीशु यहाँ पर स्पष्ट करते हैं कि मूसा ने
तुम्हारे मन की कठोरता के कारण ये अनुमति दी थी। अनुमति और आदेश में फर्क है कि नहीं? आदेश क्या है? मैन शैल लीव हिज फादर एंड मदर, मनुष्य ईश्वर को माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ मिला रहेगा और वो दोनों एक शरीर हो जाएंगे। एक शरीर का मतलब एक व्यक्तित्व होना, एक व्यक्तित्व। पति और पत्नी दो अलग अलग लिंग होते हुए भी वो एक व्यक्तित्व है। ये एक शरीर नहीं है। न पुरुष एक शरीर है, न स्त्री एक शरीर है, परंतु वो दोनों जो है एक व्यक्ति हैं। वी आर अ पर्सन। इसी को हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। और वर्तमान परिस्थिति में जो लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, और उसके कारण मूसा ने सिर्फ परमिशन दिया था, लेकिन इन द बिगिनिंग इट वाज नॉट सो। प्रारंभ में ऐसा नहीं था। इसीलिए फादर जी ने शुरुआत में इंट्रोडक्शन में बताया कि प्रारंभ में यानी कि परिवार का जो मूल स्वरूप है वो क्या था, वही बताने का आपको कोशिश किया। हमने पढ़ा उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 27 में कि ईश्वर ने नर और नारी के रूप में मनुष्य की सृष्टि की। मनुष्य की सृष्टि की नर और नारी के रूप में, मतलब नर भी एक मनुष्य है, नारी भी एक मनुष्य है, मतलब एक पर्सन है, एक व्यक्ति है। दोनों एक व्यक्ति है, कोई कम नहीं है, कोई ज़्यादा नहीं है, दोनों बराबर डिग्निटी में है। दोनों बराबर डिग्निटी में है। जैसा ईश्वर ने पुरुष को बनाया वैसे उसने स्त्री को भी बनाया और दोनों को समान दर्जा दिया। जैसे फादर जी ने बताया, कोई एक दूसरे के ऊपर शासन करने के लिए नहीं है, एक दूसरे के ऊपर अधिकार जताने के लिए नहीं है। यीशु ने भी इसको उदाहरण दिया था। जब चेलों को पैर धोते वक्त उसने क्या उदाहरण दिया कि तुम जानते हो कि तुम्हारा गुरु और तुम्हारा प्रभु होते हुए भी मैंने तुम्हारे पैर धोए हैं, और तो वैसे तुम भी एक दूसरे को पैर धोना है, एक दूसरे की सेवा करना है। उन्होंने ईश्वर होते हुए भी मनुष्य की सेवा करना स्वीकार किया। तो हमें भी ईश्वर यही चाहता है कि हम भी परस्पर प्यार और सेवा से एक दूसरे के साथ जुड़े रहें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरा जो उत्पत्ति ग्रंथ 1:28 में हमने पढ़ा कि शासन करना। शासन करने से पहले क्या बोला? आदेश दिया था, फलो फूलो और पृथ्वी में फैल जाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये आदेश का पालन आज की तारीख में बहुत कम लोग करते हैं। कुछ लोग हैं जो पहले समय से करते आ रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में इसका पालन कम होते जा रहा है। इतना कम होते जा रहा है कि फलना फूलना चाहते ही नहीं। ये ब्लेसिंग है, ये ब्लेसिंग है, ये कमांड है, आदेश है, अनुमति नहीं है। अनुमति नहीं है, आदेश है कि तुम फलो फूलो और पृथ्वी पर फैल जाओ। ये पृथ्वी कितना बड़ा है आपको पता है? इतना बड़ा है कि पूरी पृथ्वी की आज की तारीख में जो जनसंख्या है वो एक छोटे से देश में आ सकती है। एक छोटे से देश में आ सकती है। तो जनसंख्या के जो हम बारे में सुनते हैं और उसको हवा बनाकर लोगों को इतना डराया गया है कि लोग सोचते हैं मैं बच्चों का पालन पोषण कैसे करूंगा और मैं मेरे सक्षम नहीं हूं उनको पालने के लिए। फादर जी ने एक बहुत अच्छी सुंदर बात बताई, परिवार आपका नहीं है। परिवार किसका है? ईश्वर का है। परिवार ईश्वर का है। मेरे पिताजी जब पैदा हुए बचपन से ही माता पिता चल बसे। अकेले इंसान की परवरिश होती है, वो शादी करता है। उस वक़्त हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, तो अविभाजित हिंदुस्तान में यानी कि पाकिस्तान में कराची में रहते थे मेरे पिताजी। वहाँ से शादी करके भारत आए और अकेले थे। सोचिए, अकेले व्यक्ति को किसने पाला? उनके माता पिता नहीं थे,
आज हम सोचते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है माता पिता की, बराबर है जिम्मेदारी, मैं उसको डिनाई नहीं करता हूँ, उसको मना नहीं करता हूँ, लेकिन जिसके माता पिता नहीं हैं वो भी पलते हैं। हालेलुया। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारों, एक गाना भी है, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारों। ये लावारिस पिक्चर दिखाई गई थी, उसमें कैसे बताया था, मैंने एक सीन याद आ रहा है कि एक बच्चा लावारिस है और ट्रेन में सफ़र कर रहा है, किसी की गोद में है, माँ नहीं है दूध पिलाने के लिए। अचानक एक झटका लगता है, ऊपर से एक फीडर ऐसे गिरता है और सीधा उसकी धार उसके मुंह में आती है। हमारी समझ के परे है। मेरे पिताजी कैसे पले और फिर उन्होंने 7 बच्चों को जन्म दिया। जब वो आए थे पाकिस्तान से खाली हाथ थे, 25 रुपए की होटल की वो नौकरी करते थे, लेकिन देखते देखते 7 बच्चे हुए, उन्होंने घर बनाया, उन्होंने दुकान बनाई, फिर यहाँ से आसाम गए, आसाम में एक दुकान बनाई, दूसरी दुकान बनाई, तीसरी दुकान बनाई, चौथी दुकान बनाई, 4 दुकानें बनाई। बच्चों को अच्छा से पढ़ाया लिखाया। कैसे हुआ? मेरे पिताजी स्वयं बोलते थे कि वो उनके पास एक ड्रेस होती थी, वही धोते थे, वही सूखती थी, वही पहनते थे। लेकिन वो भी समय आया जब बच्चे बड़े, वो फादर मेरे पिताजी खुद बोलते, जब वो चौथी बच्ची का जन्म हुआ तो उनका बिजनेस बढ़ने लगा। और वो कहते हैं कि उनके पास इतने बड़े ट्रंक होते थे सामान रखने के लिए और कपड़े रखने के लिए कि जगह नहीं होती थी। हालेलुया, हालेलुया। आज उनके 7 बच्चे वेल सेटल्ड हैं, अलग अलग परिवारों में हैं और सब कुशल मंगल हैं। और उनके भी बच्चे विश्व में फैले हुए हैं, कोई अमेरिका में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई भारत के किसी कोने में है, कोई किसी कोने में है। प्रभु अपने ऊपर निर्भर बनाना चाहते हैं। आदम और हवा को कौन सी नौकरी थी? खेती बाड़ी थी। उनको वही की काम दिया था प्रभु ने, तुम खेती बाड़ी करो और अपना जीवनचर्या चलाओ। खेती बाड़ी बेचने के लिए, सामान बेचने के लिए भी कोई व्यक्ति नहीं था। सोचिए कितना वो ईश्वर के ऊपर डिपेंड था। वहां पर लिखा है सिंचाई भी अपने आप होती थी। आज हम सिंचाई के लिए परेशान होते हैं, पानी के ऊपर डिपेंड है, पानी नहीं आएगा तो हम सिंचाई नहीं कर पाएंगे। अपने आप सिंचाई होती थी। बाइबल में लिखा है आकाश से बरसात होती, नीचे से इधर ओस पड़ती, कैसे सिंचाई हो जाती थी। कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, लेकिन प्रभु के ऊपर निर्भर रहना है। हालेलुया, हालेलुया। एक सच्चा परिवार वही है जो ईश्वर के ऊपर निर्भर होकर के काम करता है और फलता फूलता और फैलता है। कभी कभी हम सोचते मेरा तो बहुत छोटा घर है, मेरे पास घर में रहने के लिए इतने सारे कमरे नहीं है कि हम सब इतने ज़्यादा लोग रह सके। मेरे परिवार में जब मेरा जो पिताजी ने घर बनाया, पहले हमको एक कमरा था। एक कमरे में हम 7 भाई बहन और माता पिता रहते थे। दूसरे कमरे में चाचा चाची 3-4 उनके भी परिवार थे, भाई पिताजी के कजिन्स थे 2-3, वो भी उसी मकान में रहते थे। धीरे धीरे फूले फैले, आज पूरे भारत में, मैंने बताया पूरे दुनिया में फैल रहे हैं। मैं केरल के लोगों को मैं तारीफ करता हूँ। जहाँ भी देखो केरल का लोग जरूर मिलता है। मेरा अनुभव है, जहाँ भी मैं आउटरीच के लिए जाता हूँ हर एक जगह केरल का लोग मिलेंगे। केरल के बच्चे, मैं समझता हूँ 8 से 10 तो मामूली बात होता था, 14, 15, 16, 20 तक। कई संतों की तो हमने सुना है 24वीं संतान संत बनी, मेरे को नाम याद नहीं है पर ऐसे मैंने सुना। बड़े परिवार, सुखी परिवार हुआ करते थे और प्रभु के ऊपर भरोसा रख के जीने वाले होते थे।
हो सकता है उनके माता पिता को बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ा, शायद 2 टाइम की रोटी भी नसीब नहीं होती होगी, लेकिन ईश्वर के ऊपर भरोसा, रोज मिस्सा जाना, रोज प्रार्थना में बैठना, प्रभु के ऊपर भरोसा रखना, ईश्वर के भरोसे परिवार बढ़े और आज पूरी दुनिया में केरल के लोग दिखते। हमारे समाज में कहावत है, सिंधी सरदार और आलू पूरी दुनिया में मौजूद हैं। सिंधी सरदार और आलू, मतलब आलू की तरह सिंधी और सरदार। पर मैं समझता हूँ उन्होंने अधूरी बनाई, शायद केरल वालों को जानते नहीं होंगे, पर मैं कहता हूँ केरल वाले उससे भी ज़्यादा सब जगह फैले हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। संत जॉन पॉल बताते हैं, अगर हमारे परिवारों में बच्चे नहीं हैं, पति पत्नी में जो प्यार है, प्यार का फल नहीं है, तो वो प्यार है ही नहीं, प्यार ही नहीं है। अगर पति पत्नी के बीच में सच्चा प्यार है तो प्यार का फल जरूर उत्पन्न होगा। क्योंकि ईश्वर ने ये जो कमांड है ना, ये बहुत ही सीरियस कमांड है, और इसके पीछे देखिए आशीर्वाद है, जीवन देने का कृपा ईश्वर ने इंसान को दिया, सृष्टि करने का कृपा ईश्वर ने इंसान को दिया है। कितना बड़ा चीज है, अपने सृष्टि कार्य में ईश्वर ने अपने हमको सहभागी बनाया है, ये बहुत बड़ी कृपा है। और आज की तारीख में हमारे परिवार इस कृपा को रिजेक्ट करते हैं, कहते हैं हमें बच्चे नहीं चाहिए, हमें सिर्फ प्यार चाहिए। वो प्यार नहीं है, वो सिर्फ पोप जॉन पॉल की भाषा में पूछो तो वो यूज करते हैं, सिर्फ एक दूसरे को यूज करते हैं। और इसके लिए बढ़ावा देने के लिए आज की तारीख में प्राकृतिक नियोजन, प्राकृतिक नहीं, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल कॉन्ट्रासेप्शंस। आर्टिफिशियल, वो प्राकृतिक नहीं है, अप्राकृतिक रूप से गर्भ को रोकने की विधियां वो इंसान को एक दूसरे को इस्तेमाल करने के लिए इसको क्या है, आविष्कार हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। ये बहुत एक वर्ल्ड वाइड आप कह सकते हो कि एक बिजनेस है जो न केवल वासना को बढ़ावा करता है, और ये अपना बिजनेस को भी बढ़ावा करते हैं। और इसकी आड़ में दुनिया भर में अबॉर्शंस लीगलाइज्ड हो गए। हमारे भारत में भी 1972 में जो एक्ट आया था, उसमें यही है कि अगर आप अपने परिवार को नियोजित करना चाहते हैं, और तो नियोजन करने में भी अगर आपके बच्चे को गर्भ में ठहर जाता है तो आप उसको अबॉर्ट कर सकते हैं। इसको MTP एक्ट बोलते हैं। ये बहुत ही सीरियस बात है। सेम टाइम अमेरिका में भी यही लॉ आया गया था, लेकिन पिछले साल या 2 साल पहले इस लॉ को अमेरिका वालों ने टर्मिनेट कर दिया, और वहां पर अबॉर्शन को इल्लीगल करार दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। जो ईश्वर के जीवन का विरोध करता है, ईश्वर के प्यार का विरोध करता है, ईश्वर की पवित्रता का विरोध करता है, वो ईश्वर का ही विरोध करता है। और जिस परिवार में ईश्वर के प्रति विरोध है, उस परिवार में शांति कैसे आ सकती है? जिस परिवार में ईश्वर का विरोध होता हो, जिसने उनको बनाया, सृजन किया, उनको प्यार करने की, सृजन करने की क्षमता दी, शक्ति दी, उसी का विरोध अगर परिवार में होगा तो परिवार का क्या हाल होगा, सोचिए। अगर हमारे परिवार के मुखिया के विरुद्ध सब लोग हो जाएंगे, वो परिवार टिकेगा? आज परिवार के जो लड़ाई झगड़े छिन्न भिन्न हो रहा है, उसका वजह यही है, वी हैड रिजेक्टेड गॉड एंड हिज लाइफ एंड हिज लव। एक बहुत बड़ी कृपा को हम लोग नष्ट करते हैं। और अगर मैं कहता हूं, अगर हमारे बीच में हम किसी बच्चे को नष्ट करते हैं, ईश्वर के जीवन को नष्ट करते हैं, किसको नष्ट कर रहे हैं? वो बीज बोया किसने? ईश्वर ने बोया।
एक व्यक्ति के द्वारा बोया, पुरुष के द्वारा बीज आरोपण हुआ स्त्री में, पुरुष हमेशा चाहेगा कि वो फलवंत हो। पिछले दिनों ने 7-8 हजार रुपए खर्च करके पूरी भूमि को तैयार करवाया और बीज लगाए बड़े आशा के साथ कि इसमें फलेंगे फूलेंगे और हम लोग सब्जियां खाएंगे। घर की सब्जियां खाने का बड़ा एक हमारा एक सपना था। पिछले दिनों बाढ़ आई, ब्रह्मपुरी में पानी उतरता ही नहीं था, वो पूरा पानी में डूबा रहा क्षेत्र, सारे पौधे सड़ गए, अभी तक एक भी फल नहीं लगा। तकलीफ किसको हुई है? जिसने बीज बोया, जिसने बीज बोया। अगर पति ने बीज बोया और वो बीज नष्ट होता है तो पति को दुख होगा, प्रकट में नहीं होगा, अप्रकट रूप से उसके आंतरिक रूप से एक चोट लगेगी और वो पति पत्नी के बीच में एक बड़ी दरार लेकर के आएगी। मैंने प्रैक्टिकली देखा है। एक लेडी मेरे पास आई थी काउंसलिंग के लिए, उसने कहा मेरी पति से नहीं बनती। बातों बातों में उसने बताया कि मेरे 5 अबॉर्शन किए हैं पति को बताए बगैर। मेरे तुरंत मुंह से निकला, अगर ऐसा है तो पति का आपसे अलग होना स्वाभाविक है। पति का रिश्ता किसी और से हो गया था, किसी और के साथ रिश्ता था, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। क्यों? क्योंकि उसके अंदर, उसके सबकॉन्शियस में अपनी पत्नी के प्रति एक घृणा आ गई, एक डिवीजन आ गया और वो उसको छोड़ करके किसी तीसरी के पीछे चलने लगा। ये बहुत नेचुरल है, नेचुरल है। अब मैंने आपको बताया कि अगर बीज बोने वाले का फल नहीं लगेगा तो उसको तकलीफ होगी और पति पत्नी के बीच में दरार आएगी। आदमी कोई भी चीज को इस्तेमाल करता है तो उससे बोर होता है। मैंने कम से कम 7-8 मोबाइल चेंज कर चुका हूं। हर चौथे 5वें साल एक नया मोबाइल आता है, एक नया वर्जन आता है, एक नया सॉफ्टवेयर आता है, जो पुराने सारे फेल हो जाते हैं। यूज कर रहे, यूज करने वाला यही सोचता है मेरी पत्नी से मैं बोर हो गया हूं, मेरे पति से मैं बोर हो गया हूं। लेकिन अगर सच्चा प्यार है तो सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली तक परिवार चलेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अरे भाई बहनों, एक पहलू हमारे मूल स्वरूप में परिवारों में होना चाहिए, वो मैंने आपको बताया। अभी दूसरा स्वरूप देखते हैं। दूसरा स्वरूप है उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 और पद संख्या 18 से लेकर जो फादर ने पढ़ा था उसी में हम आगे हम पढ़ेंगे 19, 20, ये थोड़ा सा हम आगे पढ़ेंगे। तब प्रभु ने मिट्टी से पृथ्वी पर के सभी पशुओं और आकाश की सभी पक्षियों को गढ़ा और यह देखने के लिए मनुष्य उन्हें क्या नाम देगा। वह उन्हें मनुष्य के पास ले चला, क्योंकि मनुष्य ने प्रत्येक को जो नाम दिया होगा वही उसका नाम रहेगा। मनुष्य ने सभी घरेलू पशुओं, आकाश के पक्षियों और सभी जंगली जीव जंतुओं का नाम रखा, किंतु उसे अपने लिए उपयुक्त सहयोगी नहीं मिला। बस, किंतु उसे अपने लिए एक सहयोगी नहीं मिला। ये किंतु शब्द है, छोटा सा है, लेकिन इस किंतु में एक दुख है। दुख क्या है? ये इतने सारे जानवर बनाए हैं, मेरे जैसा कोई नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको मैं प्यार कर सकूं, जिसको मैं अपना सकूं, जो मेरे स्वरूप में हो, मेरे समानता में हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। इस चीज के द्वारा पोप जॉन पॉल बतलाते हैं एक इंसान अकेला रह नहीं सकता है। हालेलुया,
हालेलुया हालेलुया। हालेलुया एक इंसान प्यार करने के लिए बनाया गया है, प्यार पाने के लिए बनाया गया है, और वो भी अपने उपयुक्त साथी के द्वारा। उपयुक्त साथी उसके लिए चाहिए जिसको वो प्यार कर सके, जिससे वो प्यार पा सके। उसके अंदर प्यार करने की और प्यार पाने की क्षमता है, ये उसने ढूंढ लिया। अकेले रहते हुए भी उसको मालूम पड़ा मेरे जीवन में एक खालीपन है, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। अभी है नहीं स्त्री, लेकिन मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। उसको पहले से ही एक एहसास हुआ, एक खिंचाव हो गया अंदर से, एक अट्रैक्शन उसके अंदर ऑटोमेटिकली एक डेवलप्ड है ऑलरेडी, और उसको मालूम है कि मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। एक लॉन्गिंग है उसके अंदर, वो जानवर पूरा नहीं कर सकते। आज की तारीख में लोग तलाक देना पसंद करते हैं, लोग जानवरों को पालना पसंद करते हैं। कहते मैं अकेला जी लूंगा, कुत्ता मेरा साथी, हाथी मेरा साथी, मैं उसके साथ गुजर कर लूंगा। एक परिवार को मैं जानता हूं, पति पत्नी ने प्यार की शादी करी, लव मैरिज करने के बाद में 5-6 साल तक कोई बच्चा नहीं, बच्चे चाहिए ही नहीं बच्चे। और नतीजा उनके बीच में तलाक हो गया। लड़की ने 2 कुत्तों को पाल लिया, लेकिन बच्चे पालने के लिए तैयार नहीं, बच्चे पैदा करने के लिए तैयार नहीं। 5-6 साल बाद तलाक हुआ। तलाक की खबर सुनते ही जैसे तलाक फाइनल हुआ, लड़के को हार्ट अटैक आया, फिनिश्ड। बड़ी दुखदायी बड़ी कहानी है। ऐसे परिवारों का सर्वनाश हो रहा है। आजकल लव मैरिज के नाम पर प्यार करने के लिए वो लोग शादी करते हैं, बच्चे नहीं चाहिए, और उनका दुखद अंत होता है। ये तो फिर भी 5-6 साल चल गए, आजकल तो कुछ महीने तक ही चल पाते हैं, कुछ महीने। तो इंसान अकेला नहीं रह सकता, उसके लिए एक योग्य साथी बहुत ही जरूरी है। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। एक और वचन हम पढ़ेंगे 21 से लेकर 23 तक। तब प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को गहरी नींद में सुला दिया, और जब वह सो गया तो प्रभु ने उसकी एक पसली निकाल ली और उसकी जगह को मांस से भर दिया। इसके बाद प्रभु ने मनुष्य से निकाली हुई पसली से एक स्त्री को गढ़ा और उसे मनुष्य के पास ले गया। इस पर मनुष्य बोल उठा, यह तो मेरी हड्डियों की हड्डी है और मेरे मांस का मांस। इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह तो नर से निकाली गई है। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। जैसे ही उसने स्त्री को देखा, तुरंत उसके मुंह से एक श्लोक निकला, एक गीत निकला, ये मेरी हड्डी है, मेरा मांस है। इतना इसके अंदर एक ऐसा ओनरशिप फील हुआ, ये मेरे अंदर से ही निकाली हुई है, मेरे अंदर से, मेरी पसली से बनाई हुई है। इसका जो शरीर का एक एक अंग है वो मानो मेरा अंग है। वो इसीलिए इसको अर्धांगिनी भी बोलते हैं। अर्धांगिनी इसीलिए बोलता है कि ये जो अगला वर्ष हमने पढ़ा था 28 के मैन शैल लीव हिज फादर एंड मदर एंड बी जॉइंड विद हिज वाइफ। पति पत्नी जो है एक साथ जुड़े रहेंगे और वे 2 नहीं बल्कि एक हो जाएंगे। क्या यूनिटी है, सोचिए। ऐसी यूनिटी की मेरी हड्डी मेरा मांस, यानी कि पत्नी को थोड़ी सी भी खरोच नहीं आने देगा। पति को पत्नी खरोच भी नहीं आने देगी, उसके दिल को एक ठेस भी नहीं पहुंचने देगी। उसके दिल को ठेस पहुंचना मतलब मेरे दिल को ठेस पहुंचना। ऐसी यूनिटी। उनके दिल एक थे, उनकी आत्माएं एक थी, उनके मन एक थे, उनके शरीर एक थे, पूरा व्यक्तित्व एक था।
न केवल शरीर, यहाँ पर लिखा है दोनों एक शरीर हो जाएंगे, बट पोप जॉन पॉल बताते हैं कि वो दोनों एक व्यक्तित्व हो जाएंगे, एक व्यक्तित्व। वो दोनों अलग अलग है ही नहीं, न तू है न मैं हूं, दोनों मिलकर के हम बन गए, हम बन गए। ऐसी यूनिटी आज की तारीख में पति पत्नियों में कितने डिफरेंसेस हैं। ये मेरा है, ये तेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है। पैसे के मामले में भी, चाहे किसी और के मामले में, यहाँ तक कि बच्चों के बारे में भी बोलते हैं ये मेरा बेटा है, ये तेरी बेटी है। ऐसा भी बहुत होता है। तो हमारी जो मेंटालिटी है वो तू और मैं न हो करके हम होनी चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऐसी यूनिटी जिसको बोलते हैं इनडिसॉल्युबिलिटी यूनिटी। इनडिसॉल्युबल मतलब उसको कोई अलग नहीं कर सकता, अलग नहीं कर सकता। हिंदी में पूछो तो अविभाज्य, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड। इट इज लाइक अ वेल्डिंग। किसी ने वेडिंग सेरेमनी की जगह वेल्डिंग सेरेमनी छाप दिया कार्ड में, तो बोला नहीं स्पेलिंग मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, वेडिंग होना चाहिए था लेकिन वेल्डिंग छप गया। तो वो फादर ने जिसने पढ़ा वो बोला नहीं बिल्कुल एकदम सही है, वो वेल्डिंग ही होता है। वास्तव में दोनों मिलकर के एक बनते हैं। दे आर वेल्डेड टुगेदर, नॉट वेडेड टुगेदर बट वेल्डेड टुगेदर। वेल्डिंग का मतलब समझते हो ना, हम तो टेक्निकल आदमी है, हमको मालूम है। वेल्डिंग करके वे एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं, टुकड़े टुकड़े कम से कम 50 टुकड़े मिल करके वेल्ड करके एक ऐसा सॉलिड बना देते हैं कि लगता ही नहीं है कि वो वेल्डेड स्ट्रक्चर है। एक ऐसा वेल्डिंग होकर के होना। पहला कुरिन्थियों अध्याय 7 पद संख्या 4 से 5। फादर जी ने एक चीज बताई थी कि हम एक दूसरे के पवित्रीकरण का कारण है। वी आर सपोज टू सेंटिफाई वन अनदर। आज पति में भी कमजोरियां हैं, पत्नी में भी कमजोरियां हैं, दोनों में बहुत सारी नेगेटिव इमोशंस होंगे, लेकिन दोनों का फर्ज क्या है? एक दूसरे को सेंटिफाई करना या एक दूसरे को पवित्र करना। हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे पर अंगुली उठाना नहीं। पति को बोलेगा तू ऐसी है, पत्नी को बोलेगा, पत्नी बोलेगी तू ऐसा है। दोनों के अंदर तू में इसीलिए होता है। लेकिन अब सोचो मेरे पति में कमजोरियां हैं, मेरी पत्नी में मेरी कमजोरियां हैं, लेकिन उनको दूर करने का तरीका क्या है वो इसमें लिखेंगे। पहला कुरिन्थियों अध्याय 7 4 से 5 पढ़िए। पत्नी का अपने शरीर पर अधिकार नहीं, वह पति का है, और उसी प्रकार पति का भी अपने शरीर पर अधिकार नहीं, वह पत्नी का है। आप लोग एक दूसरे को उस अधिकार से वंचित नहीं करें, और यदि ऐसा करें तो दोनों की सहमति से और कुछ समय के लिए, जिससे प्रार्थना का अवकाश मिले, और इसके बाद पहले जैसे रहे। कहीं ऐसा न हो कि शैतान असमय के कारण आपको प्रलोभन में डाल दे। हालेलुया, हालेलुया। मतलब एक दूसरे के शरीर को इस तरह से आदर करना है और इस तरह से अपना समझना है, अपना एक अधिकार की तरह। हालेलुया, हालेलुया। अगर मेरी पत्नी का शरीर है तो वो पति का शरीर, उसके बराबर उसको सम्मान देना है, उसके बराबर उसको मतलब उसको अधिकार रखना। और इसमें किसी को अलग होने का अनुमति नहीं है, सिवाय कुछ समय के लिए, जिससे प्रार्थना में अवकाश मिले। नहीं तो क्या होगा? शैतान आपके असंयम के कारण आपको प्रलोभन में डालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आजकल पति पत्नी में जैसे जैसे विवाह की उम्र बढ़ती है, आदमी 10 साल 15 साल 20 साल पुराना हो जाता है, तो सोचता है मेरी पत्नी के जो है शरीर मेरे लिए किसी काम का नहीं है, या पत्नी सोचेगी मेरे पति का शरीर मेरे किसी काम का नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों साथ साथ रहना, साथ साथ सोना, साथ साथ कडलिंग करना, हगिंग करना, किसिंग करना, किसी भी चीज़ में
कमी नहीं होना चाहिए। एक दूसरे के शरीर पर उतना आदर करना चाहिए, एक दूसरे पर अधिकार जमाना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि एक शरीर ही है जिसके द्वारा हम अपनी यूनिटी को बनाए रख सकते हैं, बनाए रख सकते हैं। आजकल तो इंटरनेट में भी कई चीज़ें ऐसे आता है कडलिंग में, जैसे आप गले लग के सोते हैं या कपड़ों के बिना सोते हैं तो आपके अंदर ऑक्सीसेटिन एक हार्मोन जिसको लव हार्मोन बनते हैं वो आपके अंदर बढ़ता है और पति पत्नी के बीच में प्यार को बढ़ाता है। हालेलुया। 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 लेकिन आज की तारीख में ऐसा होता है लेकिन कम हो रहा है। मैंने काउंसलिंग में भी कई चीज़ों लोगों को मैंने सुना है। बीच में मैं एक अहमदाबाद में किसी मकान में गया, उनके मकान में 3 कमरे हैं और बड़े शान से बता रहा है कि एक में मेरी पत्नी सोती है, एक में मेरा बेटा और एक में मैं सोता हूँ। मैं थोड़ा आश्चर्य में आया। दे आर नॉट बिलीवर्स ऑफ कोर्स, बट दे शुड अंडरस्टैंड द अल्टीमेट मीनिंग ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। मेरे पिताजी 70 साल की उम्र में एक्सपायर हुए थे, लेकिन 70 साल की उम्र में भी वो पत्नी के साथ सोते थे, मेरी मम्मी के साथ सोते थे और हम में से किसी को कोई परेशानी नहीं होता था। इतना उनके अंदर प्यार था। कितने सालों का प्यार सोचिए। 70 साल। उन्होंने 48 में शादी की थी, 48 में 32 ईयर्स, हालांकि ज़्यादा टाइम मोर नहीं रहा, 22 ईयर्स ना, 48 एंड 22 ईयर्स ही वो शादी के बाद रहे। आज हम 38 साल के हो गए, हमारी शादी को आज 38 साल हो रहे हैं। हम किसी भी हालत में अलग नहीं होते। हम तो अकेले विजिट भी करते हैं तो फादर पूछ लेता, अरे माया कहाँ है? आज भी पता नहीं कितने लोगों ने मेरे से पूछ लिया, माया कहाँ है, माया कहाँ है, माया कहाँ है। अब माया कहाँ से लाऊं? माया घर में, अभी मजबूरी में मेरे से अलग हुई है, लेकिन हमेशा हम लोग साथ जाते। रिट्रीट्स के लिए भी जाएंगे, आउटरीच के लिए जाएंगे, हम लोग मोस्टली हम साथ जाते हैं। जो भी चांद को जानता है वो माया को जरूर जानता है कि नहीं? आप तो जानते हैं शुरू से, वो माया और चांद दोनों साथ चलते हैं। इतना मैरिज एनकाउंटर में तो परिचय भी ऐसे ही देते हैं, ओह दिस इज माई वाइफ, ऐसे बोलते हैं ये मेरी पत्नी है, माया है, मैं इसको बहुत प्यार करता हूं और इसकी ये खासियत है। ऐसे करके परिचय देते। मैरिज एनकाउंटर प्रोग्राम हमने अटेंड किया था, उसमें तो एक दूसरे की तारीफ करना। तारीफ कब करेंगे? जब हम अपना समझेंगे, मेरा समझेंगे, मानो मैं अपनी तारीफ कर रहा हूं। ऐसी यूनिटी हमको चाहिए प्यारे भाई और बहनों। ऐसी यूनिटी जब हमारे परिवारों में आएगी तो हमारे परिवार स्वर्ग बनेंगे। स्वर्ग में क्या है? स्वर्ग में और क्या है? यूनिटी है। फादर सन एंड द स्पिरिट यूनिटी है, अविभाज्य यूनिटी। नोबडी कैन टेक फादर फ्रॉम सन, सन फ्रॉम फादर और स्पिरिट फ्रॉम फादर और सन फ्रॉम स्पिरिट। इतना तीनों एक है कि वो एक ईश्वर कहलाते हैं। ऐसी यूनिटी, अविभाज्य यूनिटी। अगर ईश्वर का आत्मा मेरे अंदर रहता है तो उसके साथ मेरा अब्बा भी है, मेरा यीशु भी है। तीनों मिल करके मेरे भीतर में निवास करते हैं, एक दूसरे को छोड़ते नहीं है, एक दूसरे के साथ मिल करके काम करते हैं। जब क्रिएशन हुई तो वहां लिखा है पवित्र आत्मा पूरी दुनिया के ऊपर छाया हुआ था और ईश्वर ने शब्द बोला और सृष्टि कार्य शुरू हो गया। प्रकाश हो जाए, हो गया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक साथ एक्शन करते हैं, तीनों एक साथ एक्शन करते हैं। जब मिस्सा बलिदान में रोटी पवित्र की जाती है तो हम पुरोहित प्रार्थना करता है पिता परमेश्वर से, पिता तेरा पवित्र आत्मा इधर उतर आए। पिता से प्रार्थना कर रहे, पवित्र आत्मा उतर आए और वो रोटी यीशु का शरीर और उसका जो दाखरस है वो रक्त बन जाए। क्रिएशन हो रहा है, इधर भी एक बदलाव हो रहा है, एक तत्व में बदल रहा है। कौन कर रहा है? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। एक परिवार अकेला नहीं चल सकता, एक अकेला नहीं चल सकता। आप कल्पना करके देख लो, या जिनके पास पति नहीं है, जिनकी पत्नी नहीं है, उनको देख लो वो कैसे चलाते हैं परिवार को।
दोनों का होना बहुत ही ज़रूरी है, और ख़ास करके बच्चों के लिए दोनों का प्यार होना बहुत ज़रूरी है। आजकल बड़ा फैशन चल रहा है, बड़े हो गए बच्चे, उसके बाद नए सिरे से तलाक हो रहे हैं। कारण वही है जो मैंने अभी आपको बताया, बड़े हो गए बच्चे, अब पति पत्नी के बीच में प्यार कम हो गया, खत्म हो गया, तीसरा व्यक्ति घुस गया। अगर पति पत्नी के बीच में कोई स्पेस देगा तो कोई भी व्यक्ति घुस सकता है ना। अगर आप स्पेस नहीं दोगे तो कोई भी एंट्री कर देगा। शैतान को मौका चाहिए, शैतान तो दुश्मन है। पहले दिन से ही आपको पता है आदम और हेवा को किस तरह से उसने डिवाइड करा। सबसे पहले वो एक दूसरे से छिपने लगे। ऐसा कैसे हो सकता है? पति पत्नी से छिपने लगी, पत्नी पति से छिपने लगे, दोनों एक दूसरे को ढकने लगे। ये क्या हो गया? पाप ऐसी चीज है, शैतान ऐसा चीज का छोटा सा उसने गैप क्रिएट किया और घुस गया अंदर और उनसे पाप करवा दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो ऐसी यूनिटी हमें चाहिए और वो पॉसिबल है हमारी कैथोलिक कलीसिया में। पॉसिबल है कि नहीं? हम यीशु के साथ रोज उसके साथ हम एकाकार होते, तो क्या परस्पर एकाकार नहीं हो सकते? परस्पर एकाकार नहीं हो सकते? यीशु के शरीर को हम रोज ग्रहण करते हैं तो यीशु के व्यक्तित्व के साथ एक होते हैं। ऐसे ही पति पत्नी भी ऐसे एकता में हमें रहना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और तीसरी एक और महत्वपूर्ण बात है, वो पद संख्या 25, 2 और 25। अच्छा, एक चीज में इसमें रह गया, एक चीज 24 पद में लिखा है, मनुष्य अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं पूछता हूं आपसे, क्या आदम और हेवा की पिता माता थे उस वक्त? नहीं थे ना, नहीं थे। देवर द फर्स्ट बोर्न थे, सबसे पहले प्रभु ने उनको बनाया। फिर भी आदम और हेवा को क्यों बोला कि तो माता पिता से अलग रहना? माता पिता ही नहीं है, अलग किससे रहेगा? इसका मतलब ईश्वर का मतलब क्या है कहने का? वो ये है कि तुम जब माता पिता बनोगे, डोंट इंटरफेयर योर चिल्ड्रन, अपने बच्चों के जीवन में हस्तक्षेप मत करना, तुम उनसे अलग रहना। आज बहुत परिवार इस कारण बिगड़ रहे हैं कि पत्नी या पति उनके माता या पिता बीच में आ जाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो भी थर्ड पर्सन बन जाते हैं। क्यों? पत्नी थोड़ी परेशान हुई, मायके फोन किया, मम्मी मेरे साथ ऐसा हो रहा है। अच्छा, ऐसा हो रहा है? वो बाप को बताया, बाप बोलता अच्छा उठ के सामान लेके इधर आ जा, हो गया काम। जब मेरी शादी हुई थी, माया बोलती है, मेरी मम्मी ने मेरे को साफ बोल रहा है, घर की बात मेरे को बताना नहीं। आज तू जा रही है, वहां से तेरी अर्थी ही लौटेगी, तो वापस मत आना मेरे घर में कभी भी। ये नहीं कि हम घूमने नहीं जाते थे, मतलब कि तुम अगर चाहोगे पति को छोड़ करके मैं स्वागत करूं, भूल जाना। ऐसे इंस्ट्रक्शन के साथ उसने सारी बेटियों की शादी करी। 5 बेटियां, 5 बेटियों की शादी इसी इंस्ट्रक्शन के साथ उसने करी। मां बाप का इंटरफेरेंस परिवारों को बर्बाद कर रहा है आज की तारीख में। मैंने देखा है, बहुत सारा देखा है। कहीं कहीं ननद, कहीं भाभियां, कहीं बहन, कोई भी बीच में आ जाता है, इंटरफेरेंस करता है। ये तब होता है जब पति पत्नी के झगड़े पब्लिक में जाएंगे, परिवार के अन्य सदस्यों के बीच में जाएंगे, उनकी बातें दूसरों को लीक होंगी, तब दे आर वेरी पर्सनल, दे आर वेरी पर्सनल। लड़ाई भी करनी है तो बंद कमरे में करनी है, किसी को बीच में मौका नहीं बोलने का। ऐसा हमारा रिश्ता प्रभु दिखा रहे इधर कि माता पिता होने के नाते हम बच्चों के जीवन से अलग हो जाएं, उनको अपना जीवन जीने दें, इंटरफेरेंस नहीं करना है, स्वतंत्रता पूर्वक उनको जीने दें। अब नेक्स्ट पॉइंट 25। वह मनुष्य और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे, फिर भी उन्हें एक दूसरे के सामने
लज्जा का अनुभव नहीं होता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ये है असली कुंजी है समझने के लिए पवित्रता की, इनोसेंस की। आपने देखा है छोटे बच्चे जो पैदा होते हैं, साल 2 साल तक नंगे भी घूमते रहते, उनको कोई शर्म नहीं होती। होती है? शर्म नहीं होती इसका मतलब ये नहीं कि वो बेशर्म है, बेहया है। उनके अंदर ऐसी निर्दोषता है, ऐसी इनोसेंस है कि उनको पाप के बारे में अनभिज्ञता है। पाप के बारे में दे आर इग्नोरेंट, उनको पता ही नहीं कि पाप क्या है, वासना क्या है, एक दूसरे के शरीर का गलत दुरुपयोग करना क्या है, उनको पता ही नहीं था। ऐसी पवित्रता थी और ऐसी ट्रांसपेरेंसी भी थी, ट्रांसपेरेंसी थी। एक दूसरे को थ्रू एंड थ्रू वो देख सकते थे, न केवल शरीर रूप में, शरीर के अलावा उनके दिल भी एक थे, उनके दिल भी ट्रांसपेरेंट थे। वो एक दूसरे की भावनाओं को भी समझते थे, एक दूसरे के विचारों को भी समझते थे, उनको एक दूसरे के ऊपर पूरा भरोसा था, पूरा भरोसा था। और इसी भरोसे के साथ उनके बीच में कोई शर्म नहीं थी, कोई लज्जा नहीं थी। इतना कॉन्फिडेंट था कि हेवा को कि मेरा पति जो है ये मेरा दुरुपयोग नहीं करेगा, मेरा गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, उसको पूरे मेरी संभाल करेगा, मेरा पूरा केयर करेगा। और इसी कॉन्फिडेंस के साथ अब 1 कोरिन्थियंस 7 को पढ़ेंगे तो आपको एक दूसरे को उस अधिकार को यूज करने में शर्म नहीं आएगी। हालेलुया, हालेलुया। अगर पति पत्नी के बीच में पवित्रता है तो एक दूसरे के शरीर को स्पर्श करने में भी, एक दूसरे के साथ शारीरिक रूप से जुड़ने में भी उनके बीच में वो निर्दोषिता होनी चाहिए, ऐसी पवित्रता होनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ शरीर से जुड़े तो सिर्फ हमारे अंदर एक वासना भड़कनी चाहिए और एक दूसरे के शरीर का अनादर करना, एक दूसरे के शरीर को भोगना, ये ही नहीं है इसका मतलब। पवित्रता के साथ एक दूसरे को स्पर्श करना, पवित्रता के साथ एक दूसरे को अधिकार देना। अभी पत्नी जो हेवा थी वो निडर होकर के अपने आप को आदम के सामने खड़ी थी, उसको मालूम है कि ये मेरे शरीर का दुरुपयोग नहीं करेगा। नंगे हैं, नंगे हैं, नंगे होने का दुरुपयोग बहुत मैक्सिमम हो सकता है, लेकिन उनके बीच में नहीं था क्योंकि उनके बीच में सच्चा प्यार था। इसलिए जो फादर जी ने बोला, मैं फिर उसको कंफर्म करता हूं कि सच्चा प्यार पवित्रता में ही होता है। पोप जॉन पॉल लव एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में कहते हैं, ओनली चेस्ट स्पाउस आर कैपेबल ऑफ लविंग वन अनदर। सिर्फ पवित्र दंपति ही एक दूसरे को प्यार करने में सक्षम है। अगर पवित्रता नहीं है तो वो एक दूसरे को सिर्फ वासना की दृष्टि से देखेंगे, एक दूसरे को इस्तेमाल करने की दृष्टि से देखेंगे और एक दूसरे का दुरुपयोग करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो ऐसी सच्ची पवित्रता, एक सच्चा प्यार हमारे परिवारों में बहुत जरूरी है। ऐसा सच्चा प्यार कैसे संभव है? क्योंकि यीशु के द्वारा सब कुछ संभव है। जेनेसिस 3:15 जब इंसान ने पाप किया तो उत्पत्ति 3:15 में लिखा हुआ, उनको श्राप देने से भी पहले प्रभु ने उनको बचाने की प्रतिज्ञा की। वहां पढ़ना सिस्टर, उत्पत्ति 3:15। मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा, वह तेरा सिर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये इसको कहते हैं फर्स्ट गॉस्पेल, इसको कहते हैं पहला सुसमाचार। एवेंजली क्या लिखते हैं इसको फादर, क्या बोलते हैं इसको? फर्स्ट गॉस्पेल को, इसको कुछ एक शब्द लिखा हुआ है, मैं भूल गया उसको। पहला सुसमाचार है, पहली खुशखबरी यही है कि मैं शैतान का फन कुचलूंगा। उस शैतान ने जिसने पति पत्नी के बीच में एक आग लगाई है, सबसे पहले मैं उसका सर्वनाश करूंगा और
पति पत्नी के रिश्ते को वापस रेस्टोर करूंगा। इसलिए पहला यूहन्ना 3 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वह शैतान के कार्यों को समाप्त कर दे। अंग्रेजी में लिखा है, द सन ऑफ गॉड हैज अपीयर्ड दैट ही मे अंडू द वर्क्स ऑफ द इविल वन। अंडू का मतलब पूर्व स्थिति में वापस लेके आना। कभी कभी हम कमांड देते हैं, गलत कमांड चली जाती है कंप्यूटर में, तो उसको अंडू कमांड होता है उसको रिवर्स करने के लिए। तो यहां पर प्रभु रिवर्स कर रहा है, जो शैतान ने काम बिगाड़ा उसको प्रभु यीशु के द्वारा रिवर्स कर रहे हैं, यानी हमको पुरानी मूलभूत योजना में लेकर के आ रहे हैं, ताकि हम भी यीशु के समान निर्दोष बने, यीशु के समान पवित्र बने, और वो यूनिटी हमारे बीच में हो जैसी वहाँ पर चाहिए। हमारे अंदर एक ऐसा एक दूसरे के प्रति आकर्षण हो कि हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह पाए, और हमारे बीच में सच्ची पवित्रता हो, सच्ची निर्दोषिता हो जाए। यीशु के द्वारा ही वो संभव है। इसीलिए इब्रानियों 13:4 में, सिस्टर एक पढ़िएगा, इब्रानियों 13:4, वहाँ पर पवित्रता के बारे में लिखा है, लेट योर मैरिज बेड बी अनडिफाइल्ड। हिंदी में लिखा है, आपके विवाह का जो शिष्य क्या लिखा देखना 13:4, आप लोगों में विवाह सम्मानित और दाम्पत्य जीवन अदूषित हो, क्योंकि ईश्वर लम्पटों और व्यभिचारियों का न्याय करेगा। अब ये परिवार के लिए लिखा है, विवाह के लिए लिखा है, आप में विवाह सम्मानित होना चाहिए, ऑनरेबल होना चाहिए और अदूषित होना चाहिए, अनडिफाइल्ड होना चाहिए, मतलब प्योर होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। इंग्लिश में मैरिज बेड लिखा है, विवाह का बिस्तर। विवाह का बिस्तर जिस पर पति पत्नी एक दूसरे को समर्पित होते हैं, वो बिस्तर पवित्र हो सकता है, तो यीशु के द्वारा संभव है। इसीलिए ये कमांड दिया गया है, क्योंकि ईश्वर लंपटों और व्यभिचारियों का न्याय करेगा। दैट मीन्स पति पत्नी के बीच में भी लंपटता हो सकती है, पति पत्नी के बीच में भी व्यभिचार हो सकता है। ये तब होगा जब दोनों वासना के शिकार होकर एक दूसरे के शरीर का अनादर करेंगे, एक दूसरे को गलत रीति से इस्तेमाल करेंगे, तो उनके ऊपर व्यभिचारी और लंपटता का दोष लगाया जाएगा, और ऐसे लोगों का न्याय ईश्वर करेगा। यानी पति पत्नी के बीच में भी अगर पवित्र रिश्ता नहीं है, उनके मैरिज बेड अनडिफाइल्ड नहीं है, तो उनका न्याय भी ईश्वर करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, इसलिए पवित्रता हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पवित्रता का मतलब ये नहीं कि पति पत्नी के बीच में रिश्ता होना ही नहीं चाहिए, शारीरिक संबंध नहीं होना चाहिए, नहीं होना, ऐसा नहीं है। शारीरिक संबंध भी पवित्रता के साथ होना चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि वासना जो है वो अनियंत्रित होती है, और प्यार जो है वो पूर्ण नियंत्रण रहता है, पूरे कंट्रोल में रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, जो सच्चा प्यार होता है वो वफादार होता है। मृत्यु पर्यंत पति पत्नी बीमार हो जाएं, चाहे कैसे भी हो जाएं, वो एक दूसरे के साथ निभाने के लिए रेडी रहते हैं। पिछले दिनों मैंने एक कपल को देखा हूं, लव मैरिज, पत्नी हैंडीकैप्ड है, पति ने उसको बहुत सोच समझ करके शादी किया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज की तारीख में अगर बाद में हैंडीकैप्ड हो जाए तो उसको रिजेक्ट कर सकता है इंसान, लेकिन हैंडीकैप्ड व्यक्ति के साथ शादी करना मेरे ख्याल है आज की तारीख में असंभव है। लेकिन मैंने देखा वो एग्जाम्पलरी है, अभी कुछ ही दिन पहले मैंने उस जोड़े को देखा हूं। हालेलुया, हालेलुया। इसे कहते हैं फेथफुलनेस, फेथफुल टू द पॉइंट ऑफ डेथ, मरते घड़ी तक उसका साथ देना। मैं एक परिवार को जानता हूं, नॉन क्रिश्चियन है, लेकिन पत्नी कैंसर है, पति कोई भी प्रॉब्लम होती है तुरंत शटर डाउन करके पत्नी की सेवा के लिए आता है। कोई प्रॉब्लम होती है जयपुर जाएगा,
उसका इलाज कराएगा। कभी कीमो के लिए जाना पड़ता है, कभी किसके लिए। उसको आए दिन जयपुर जाना पड़ता है, दुकान बंद करके जाता है। बच्चे नहीं हैं, लेकिन पति पत्नी में इतना समर्पण तो है कि एक दूसरे का कितना ध्यान रखते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, एक और चीज मैं बोल करके आपको समाप्त करूंगा, वो है इफिसियों 5 जो 5 वहां पर अधिकार की बात लिखी है। आज की तारीख में ये बहुत समस्या है। 21 से लेकर हम पढ़ेंगे 21 से 24 25 तक। 21 से 25। हम मसीह की प्रति श्रद्धा रखने के कारण एक दूसरे के अधीन रहे। पत्नी प्रभु जैसे अपने पति के अधीन रहे। पति उसी तरह पत्नी का शीर्ष है, जिस तरह मसीह कलीसिया के शीर्ष है और उसके शरीर के मुक्तिदाता। जिस तरह कलीसिया मसीह के अधीन रहती है, उसी तरह पत्नी को भी सब बातों में अपने पति के अधीन रहना चाहिए। 25 और 26 भी पढ़ी। पतियों, अपनी पत्नी को उसी तरह प्यार करो जिस तरह मसीह ने कलीसिया को प्यार किया। उन्होंने उसके लिए अपने को अर्पित किया, जिससे वह उसे पवित्र कर सके और वचन तथा जल के स्नान द्वारा शुद्ध कर सके। हालेलुया, 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 हालेलुया। फादर ने पहले से ही समझा दिया कि पति पत्नी के ऊपर शासन नहीं करेगा, पत्नी पति के ऊपर शासन नहीं करेगा। शासन करने के लिए नहीं बनाए गए हैं। फिर भी इस दुनिया में बहुत सारे अधिकार हैं एक दूसरे के अधीनता में रहने के लिए। हम जैसे मैं HMD में था तो मैं AGM था तो मैं DGM के अधीन था, DGM JGM के अधीन था, JGM GM के अधीन था, और GM डायरेक्टर को रिपोर्ट करता था, डायरेक्ट MD को रिपोर्ट करता था, और MD गवर्नमेंट के जो सेक्रेटरी थे उनको रिपोर्ट करता था। मतलब एक ऑर्डर होता है, अधिकारों का एक ऑर्डर है जो ईश्वर ने हम परिवारों के लिए भी बनाया है। और उसी ऑर्डर के तहत प्रभु क्या चाहता है कि पत्नियां पति के अधीन रहे, शासित होने के लिए नहीं। एक बार फिर मैं बताना चाहता हूं, न पति इस बात को समझे कि पत्नी मेरे अधीन है तो मैं उस पर शासन करूं, उसका दुरुपयोग करूं, उसको मारूं पीटूं, कुछ भी करूं, वो कुछ नहीं बोलेगी। ऐसा नहीं है। जो प्यार करता है वो केयर करता है। केयर करने वाला कोई भी गलत हरकत नहीं करेगा। लेकिन जहां तक अधिकार का प्रश्न है, यीशु ने स्वयं बोला है, मेरा पिता मेरे से महान है। बोला यीशु इज इक्वल टू फादर, फादर सन एंड द स्पिरिट, तीनों बराबर हैं। फिर भी यीशु बोलता है मेरा पिता मेरे से महान है और मैं वो ही करता हूं जो मेरा पिता मुझे कहता है। इसमें क्या यीशु छोटा हो गया या पिता बड़ा हो गया? लेकिन वही पिता पुत्र को महिमान्वित करता है। वही यीशु बोलता है पिता को, अब तू मुझे वो उस महिमा से महिमान्वित कर जिस महिमा से तूने मुझे आदि में बनाया था, आदि में मुझे उत्पन्न किया था, तब जो महिमा थी उससे महिमा मुझे दे। फादर इज ग्लोरीफाइंग सन, सन इज ग्लोरीफाइंग फादर, सन इज ओबीडियंट टू फादर। पिता उसके अधीन, वो ये पुत्र पिता के अधीनता में है, पिता का शासन नहीं है उसके ऊपर। यह है प्यार। इसीलिए लिखा मसीह के प्रति श्रद्धा रखने के कारण आप दोनों एक दूसरे के अधीन रहे। हम पति पत्नी हैं, कभी मैं माया की मानता हूं, कभी माया मेरी मानती है, दोनों एक दूसरे की बात रखते हैं। लेकिन जहां पर घर के एडमिनिस्ट्रेशन की बात आती है, हम सबके माइंडसेट अलग है। ईश्वर ने मेल्स को एक अलग माइंडसेट दिया है, फीमेल्स को अलग माइंडसेट दिया है। कहते हैं अगर जो औरत है अगर वो अपने दिमाग से घर को चलाएगी तो वो घर बिखर जाएगा, वो घर बिखर जाएगा। लेकिन अगर एक पति अगर वो एडमिनिस्ट्रेशन करता है घर का, तो पूरे परिवार को बांध करके रखता है। हालेलुया,
हालेलुया। ये बेसिक डिफरेंस है इसमें। पति और पत्नी के सेक्सुअली का फर्क है, साइकोलॉजी का फर्क है, इसलिए ईश्वर ने अलग अलग अधिकार दिए हैं। अब आप बच्चों की बात ले लो। प्रवक्ता ग्रंथ 3:3 पढ़ना सिस्टर। प्रवक्ता 3:3। बच्चे किसका कहना मानते हैं? बच्चे किसके अधीनता में रहते हैं? ज्यादातर मम्मी के रहते हैं कि नहीं? कोई प्रॉब्लम होगी सीधे मम्मी के पास जाते हैं, पिताजी के पास बाद में जाते हैं। मम्मी के पास क्यों जाते हैं? प्रवक्ता 3:3। प्रभु का आदेश है कि संतान अपने पिता का आदर करे। उसने माता को अपने बच्चों पर अधिकार दिया है। माता को बच्चों के ऊपर अधिकार मिला, अथॉरिटी है। अगर बच्चा कुछ जिद करता है तो मम्मी उसको 2 थप्पड़ लगा करके भी वो काम कराएगी। मुझे याद है मेरी भाभी जो थी, बच्चे जब छोटे थे मेरे भतीजे, तो उनको कैसे दूध पिलाती थी और दोनों पैर से उनके दोनों हाथों को बांधती और सीधा मुंह में फीडर डालती थी। हिल नहीं पाते थे बच्चे। पूरा अधिकार है माँ मम्मी को, इतना अधिकार बाप को नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि बाप का अधिकार नहीं है। बाप पत्नी पर अधिकार रख रहा है, पत्नी बच्चे पर अधिकार करती है, और बाप मसीह की अधीनता स्वीकार करता है। जैसे यीशु के बारे में लिखा है, वो कलीसिया का शीर्ष है और उसका मुक्तिदाता है। कलीसिया का शीर्ष है, कलीसिया यीशु का शरीर है, उसका वो शीर्ष है। और यीशु खुद किसके अधीन रह रहा है? अब्बा के, पिता के। पिता, मसीह, पति, पत्नी, बच्चे, ऑर्डर। जहां पर यह ऑर्डर बिगड़ा वहां पर परिवार बर्बाद होता है। प्यारे भाई बहनों, हमें वचन को पवित्र आत्मा की कृपा से सही अर्थ में समझेंगे तो हम सही इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।